बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दोस्त ने बताया कि मैं पढ़ाई के बाद लंदन से वापस आया। सारा दिन घर पर पड़ा रहता था। एक दिन मेरी वालदा ने मुझसे कहा, दौड़कर जाओ और हमसायों से थोड़ा सा नमक मांग कर ले आओ। मैंने हैरत से माँ की तरफ देखा और कहा, अम्मी जी, आप कल ही नमक लेकर आई हैं, वो कहाँ गया? और दूसरा, अल्लाह का हम पर बड़ा एहसान, बड़ा करम है, हम हमसायों से नमक क्यों मांग रहे हैं? मेरी माँ ने हंसकर कहा, तुम पहले नमक ले आओ, मैं तुम्हें फिर बताऊंगी। मैं बुरा सा मुंह बनाकर चला गया। हमारा हमसाया बहुत गरीब था, उसका दरवाजा तक टूटा हुआ था। मैंने उसकी कुंडी बजाई, खातून खाना बाहर आई। मैंने उसे सलाम किया और बताया, मैं आपके हमसाया ख्वाजा साहब का बेटा हूँ, लंदन से आया हूँ, मेरी वालदा को थोड़ा सा नमक चाहिए। अंदर गई, छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा नमक डालकर ले आई और मुस्कुराकर बोली, बेटा, अम्मी को मेरा सलाम कहना और फिर कहना आपको अगर मजीद भी किसी चीज की जरूरत हो तो आप मंगवा लीजिएगा, मेरे पास आज फ्रेश भिंडियां भी हैं। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और नमक लेकर आ गया। मैं वालदा से बहुत नाराज था, मुझे नमक मांगते हुए बड़ी शर्म आई थी। मेरी वालदा ने मुझे देखकर कह लगाया और मेरे सर पर हाथ फेर कर बोली, बेटा, ये लोग गरीब हैं, ये रोज मुझसे खाने की कोई न कोई चीज मांगते हैं। उनके बच्चे शुरू में जब हमारी बेल बजाते थे तो मुझे उनकी आंखों में शर्मिंदगी और बेइज्जती महसूस होती थी। मैंने उन्हें शर्मिंदगी से निकालने के लिए ये तरीका इजाद किया है। मैं हर दूसरे दिन उनसे कोई न कोई चीज मांगती रहती हूँ। कभी नमक मांग लेती हूँ, कभी मिर्च के लिए किसी को भिजवा देती हूँ और कभी दुपट्टा, चादर या बाल्टी मांग लेती हूँ। मेरे मांगने की वजह से ये कंफर्टेबल हो जाते हैं और उनको जो भी चीज चाहिए होती है ये हमसे बेधड़क ले लेते हैं। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने अपनी अम्मी का हाथ थामा और देर तक चूमता रहा। मेरी माँ ने इसके बाद मुझे जिंदगी का शानदार तरीन सबक दिया। उन्होंने फरमाया, बेटा, अपने गरीब हमसायों, रिश्तेदारों और दोस्तों से छोटी छोटी चीजें मांगते रहा करो। इनसे उनकी आना की भी तगड़ी रहती है और हमारा भी उनसे ताल्लुक कायम रहता है। मैंने एक बार फिर अपनी माँ का हाथ चूम लिया। मेरी वालदा ने शाम को मेरे जरिए इस हमसाये के घर सालन भी भिजवा दिया। मैं गोश्त का डोंगा लेकर गया और उनसे थोड़ी सी भिंडियां मांग कर ले आया। इस रात मुझे तवील अरसे बाद लंबी और पुरसकून नींद आई। ये क्या शानदार वाकया और बेमिसाल सबक है। मैंने जब ये सुना तो मेरे सामने भी दर्जनों वाकयात खुल गए। मेरे वालिद भी अपने दोस्तों से तंबाकू और हुक्के के लिए गुड़ मंगवाया करते थे। ये सिलसिला उस वक्त भी जारी रहा जब उनका हुक्का अमलन बंद हो चुका था। हमारे घर में 10-15 किलो तंबाकू हर वक्त रहता था, मगर वो उसके बावजूद मजीद मंगवाते रहते थे। मैंने एक दिन उनसे इस अजीब व गरीब शौक के बारे में पूछा तो उन्होंने हंस कर जवाब दिया, मेरे दोस्त बूढ़े हो चुके हैं, ये अकेले भी हैं और ये जिंदगी की दौड़ में पीछे भी रह गए हैं। मुझे तंबाकू पहुंचाना उनकी जिंदगी की वाहिद एक्टिविटी है। मैं उन्हें फोन करके फरमाइश करता हूं तो ये खुश हो जाते हैं। ये इस बहाने इस्लामाबाद आते हैं, मैं उन्हें डॉक्टरों को दिखा देता हूं। 2-3 दिन इनकी खिदमत करता हूं। वापसी पर उन्हें जूते और कपड़े भी लेकर देता हूं और हम 1-2 दिन हंस खेल भी लेते हैं। मुझे इस वक्त वालिद की मंतक भी समझ नहीं आती थी, लेकिन जब मैंने नमक का वाकया सुना तो मुझे वालिद, तंबाकू और उनके सारे पेड़